हम सभी लोग बहुत ही अच्छी चर्चा, शास्त्रीय चर्चा श्रवण कर रहे हैं कि परमात्मा ने काम का निषेध भी किया है और काम का स्वयं ही अपने को स्वरूप भी बताया है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि नमिह वैरिणम एनम वैरिणम विद्धि, इसको अपना शत्रु मानो। ऐसा भी श्रीमद् भगवद गीता कहती है। वेद में छोटा सा एक मंत्र पढ़ने में आया। परमात्मा से प्रार्थना करते समय एक साधक भगवान से कहता है, भगवान हम सब लोगों को तो आप कहते हो कि काम का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है। मन्युरस मन्यम में देहि, आप तो बहुत ही क्रोध करते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप मुझे क्रोध प्रदान कीजिए। अब बड़े आश्चर्य की बात है, वेद को सत्य माने कि गीता को सत्य माने। गीता कहती है कि जो क्रोध है एनम वैरिणम विद्धि, इसको वैरी मानो। ये शत्रु है, जय शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम, ये कभी पूर्ण नहीं होते हैं, राक्षस रूप से हैं, इसलिए इनका वध करो। और वहां वेद का साधक कहता है, मन्युरस मन्युम मे देहि, हे परमात्मा आप क्रोध के स्वरूप हैं, आप मुझे क्रोध दीजिए। महापुरुषों से चर्चा की कि ऐसी बात कैसे, वेद का निषेध तो गीता नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जिस समय साधक भगवान से क्रोध मांग रहा है, उस समय उस क्रोध मांगने के अर्थ में पीछे उसकी एक भावना है कि जैसे आप क्रोध पूर्वक राक्षसों का विनाश करते हैं, वैसे ही मैं अपनी कामना रूपी राक्षस और राक्षसनियों को मारने के लिए इतना क्रोध दीजिए कि उनके साथ हम संधि न करें, उन पर हम आक्रमण कर सकें। इसलिए जिस क्रोध को वेद का साधक मान रहा है, एक मात्रा में मांग रहा है। इसलिए मांग रहा है कि उसके साथ में ऐसी बुद्धि नहीं होगी तो उसके मन में कहीं प्रीति जागे उन दुर्गुणों के द्वारा जिनसे अपना जीवन अशांत हो जाता है। मनुष्य के जीवन में बड़ी आवश्यकता है कि शरीर में गर्मी बनी रहे, लेकिन वो गर्मी जहां तक नॉर्मल है ना, थर्मामीटर का चिन्ह वहीं तक है। जब तक गर्मी नॉर्मल पॉइंट तक रहती है तब तक वो फेवर में रहती है, और जब नॉर्मल पॉइंट को पार कर जाती है तब वो फीवर में हो जाती है। गर्मी फेवर और फीवर दोनों में है। यदि आपके शरीर में से पूरी तरह से उष्णता निकल जाए तो हमारे गांव के लोग बड़े सीधे साधे, भाषा का उनको ज्ञान नहीं होता, तो रात तक तो बोल रहा था लेकिन सवेरे तो ठंडा हो गया। अगर ठंडा हो गया तो जगत में काम का नहीं होता हो। इसलिए 98 पॉइंट तक तो जरूर है कि आदमी के भीतर गर्मी रहनी चाहिए, लेकिन जब उससे आगे 99 पर हो तो लोग कहते हैं आराम करो, बुखार हो गया, फीवर हो गया। इसलिए काम और क्रोध उतनी मात्रा में आवश्यक है जितनी मात्रा में हम अपने भीतर उठने वाले उन शत्रुओं को दमन करने की शक्ति जागृत करें। शत्रु संसार में बहुत तंग करते हैं। भगवान श्री राम की याचना करने के लिए वशिष्ठ जी पहुंच गए। मैं अपनी शारीरिक थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण भगवान को वहीं पर रखे हुए हूं अभी तक, थोड़ा उन्हें आगे चलाना चाहिए। भगवान न आगे चलते हैं न पीछे चलते हैं, न भगवान कहीं जाते हैं न आते हैं। ये तो हम सब लोगों का अपने आनंद के लिए कभी भगवान को नचा देते हैं, कभी 56 भोग खिला देते हैं, एकादशी के दिन खाली तुलसी पत्र का उपवास करा देते हैं, और जब कभी निर्जला एकादशी आ जाए तो भगवान से कहते हैं हम भी पानी नहीं पिएंगे और तुम भी पानी मत पीना। जो सारे संसार को जल देता है उसको हम क्या जल पिलाएंगे? जिसकी कृपा कटाक्ष के, जिससे चरणारविंद से निरंतर सदियों गुजर गई गंगा का पावन प्रवाह प्रवाहित है, और जिसमें अवगाहन कर एक दिव्य शांति का अनुभव हम सब लोग प्रतिदिन करते हैं, उन परमात्मा को क्या जल पिलाना, उन परमात्मा को क्या भोग रखना,
उन परमात्मा का क्या श्रृंगार करना, लेकिन भक्त को आनंद होता है। और परमात्मा बड़े कृपालु हैं, आप जिसमें आनंदित होते हैं उसमें वो आनंदित हो जाते हैं, लेकिन वो शास्त्रीय और धार्मिक क्रिया होनी चाहिए। यदि उससे विरुद्ध होती है तब तो अभी आपने सुना ना कि धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो निंदनीय, और धर्म की सीमा पर जो कामनाएं और काम है वे निंदनीय नहीं है। इसलिए परमात्मा वनवासी क्षेत्रों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में कई बार जाना पड़ा, तो वहां के लोगों से मैं पूछता हूं, तुम भगवान को क्या भोग लगाते हो? उन्होंने कहा, हमारे हम तो जंगल के कंदमूल ले आते हैं, बेर ले आते हैं। मैंने कहा, श्रृंगार काहे से करते हो? उन्होंने कहा, आपको मालूम नहीं, यहां घुंघची होती है जिसका आधा मुंह काला होता है और आधा लाल होता है। पहले सोनार लोग सोना चांदी तौलने में उसका काम किया करते थे, उसको हिंदी में घुंघची कहते हैं। तो हम सब लोग उसकी माला बनाकर श्रृंगार करते हैं। और हमारे यहां हमारे एक बड़े भक्त हैं अरबपति मफतलाल काका, मुंबई में डायमंड के सबसे बड़े व्यापारी। तो उनका जो अपना ड्राइंग रूम है वो इतना बड़ा है जितना बड़ा अपना हॉल है, और उसमें इतने बड़े बड़े झाड़ फानूस लगे हैं जिनकी कीमत एक एक की 50-50 लाख होगी। मैंने कहा कि आप तो जैन हैं, आप भी कभी भगवान का श्रृंगार तो करते होंगे? बोले, हाँ, हम लोग तो मूर्ति में मानते हैं, इसलिए हम श्वेतांबरी होने के कारण पूजन करते हैं, और हमारे परिवार के लोग भी श्रृंगार एक दिन वर्ष में करते हैं। मैंने कहा कि आप लोग कैसा श्रृंगार करते हैं, कैसा भोग लगाते हैं? उन्होंने कहा, हम लोग तो चांदी के वर्क वाली सारी मिठाइयां मंगवाते हैं, और श्रृंगार करने के लिए, अब चूंकि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड व्यापारी हूं, इसलिए मैं तो सुंदर से सुंदर जो हीरे के आभूषण हैं वो अपने भगवान को पहनाते हैं। मैंने स्वप्न में भगवान से पूछा कि महाराज, जब आपको मफतलाल काका के परिवार के लोग पूजा करते हैं तब आप प्रसन्न होते हो, या वनवासी लोग आपको जब बेर, कंदमूल और घुंघची पहनाते हैं तब प्रसन्न होते हो? उन्होंने कहा, अरे पागल, मुझसे पूछता है, मैं तो पहले ही कह चुका हूं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। जिस भावना से जो मुझको प्रीतिपूर्वक जैसा समर्पण करता है मैं उसकी भावना को देखता हूं, वस्तुओं को देखता नहीं। इसलिए परमात्मा को वस्तुओं से न पहले कोई प्रसन्न कर सका है, न भविष्य में कोई प्रसन्न कर सकेगा। वस्तुएं मिले तो समर्पित अवश्य करिए, क्योंकि समर्पण के द्वारा वस्त्र में पावित्र्य आता है। अपने पुरुषार्थ के अहंकार का दमन होता है, इसलिए समर्पण तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन पदार्थों के द्वारा, सत्ता के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, बाह्य वैभव के द्वारा परमेश्वर को कोई बांधने की चेष्टा कितना भी करे वे बंध नहीं सकते। जब भी कभी बनते हैं भावना की डोर में बनते हैं, प्रीति की डोर में बनते हैं, प्रेम की डोर में बनते हैं। और आज बहुत प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को कहा, वशिष्ठेनैव मुक्तस्तु राजा दशरथ सदा कृतकृत्यामिवात्मानं मेने प्रमुदितांतरः।